कलेक्टर प्रशासन इस चीज का नहीं देखता है तो हम सभी ग्रामीण 20,000 की आबादी मर जाएंगे, पर इस जमीन को हमारे हक की जमीन को नहीं जाने देंगे। जैसलमेर के वर्तमान विधायक है छोटू सिंह भाटी, वो भी उसी इलाके से तीसरी बार यहाँ विधायक चुने गए। उनसे क्या कुछ वार्ता हुई इस मामले को? छोटू सिंह का खुद का गांव भी रामगढ़ से 17-18 किलोमीटर पे ही है, पूनम नगर। और जैसलमेर के पूर्व जो जिला प्रमुख है वो भी हमारे गांव के ही हैं। आरसीएमडीसी 12 किलोमीटर दूर जब ब्लास्ट होता है तो वहां तक हमें आवाज सुनाई देती है। तो रामगढ़ में होगा तो कहीं ना कहीं जो विधायक महोदय है उनका भी घर हिलेगा और जो जिला प्रमुख है उन्हें भी इस चीज का पता चलेगा। कंटिन्यू 3 दिन हो गए और 3 दिन ये लोग सड़कों पे अभी तक, ये घरों में नहीं जा रहे, इनको नींद नहीं आ रही कि कल साहब जाएंगे काम। हमारा अगर घर जा रहा है किसी व्यक्ति, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसमें 100 से 150 लोग तो ऐसे हैं जिनके घर उसके अंदर आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में जब से सोलर कंपनियां और अन्य जो प्रोजेक्ट है वो आए हैं, तब से लगातार ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं। कारण है वहाँ के लोगों को इस तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों से इस इलाके के अंदर गर्मी का जो मौसम है, उन दिनों तापमान है वो ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। इस समय रामगढ़ के जो ग्रामीण हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। उनकी क्या कुछ फरियाद है, क्या कुछ मांगे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या कुछ मांगे हैं, क्या मामला? मेरा नाम पीयूष गोस्वामी है। मैं रामगढ़ जैसलमेर से आता हूं, जो कि जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। यहाँ 20,000 की आबादी रहती है। आने वाले क्षेत्र में पंचायत समिति बनेगी, नगर पालिका बनेगी, लेकिन इस क्षेत्र का इसके बावजूद एक यह कह सकता हूं कि एक काला समय आ चुका है, क्योंकि रामगढ़ गांव के अंदर ही यह एक सीमेंट की कंपनी को जमीन प्रस्तावित हुई है, जिसमें रामगढ़ गांव के 85 मकान, 400 के आसपास आवासीय पट्टे उस गांव के अंदर हैं। उसी जगह यह जमीन कंपनी को खुदाई के लिए अलॉट हुई है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कारण ये है कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि रामगढ़ से 12-15 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन में जब ब्लास्ट होता है, वहां पे माइनिंग का काम होता है, तब हमारे घर यहाँ टूटने चालू हो जाते हैं, हमारे खिड़की दरवाजे हिलने चालू हो जाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि रामगढ़ गांव के कई ऐसे मकान हैं जो वहां के धमाकों से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके विपरीत अगर रामगढ़ गांव के अंदर ही इस प्रकार का माइनिंग का कार्य हुआ तो हमें हमारा पूरा गांव खाली करना पड़ेगा और आने वाली बीमारी, आने वाली जो भी यहाँ की वनस्पति है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरा रामगढ़, और मैं रामगढ़ नहीं खडाल क्षेत्र कहूँगा, पूरा खडाल क्षेत्र आज विरोध के लिए आया है, कम से कम 50 गाड़ियाँ लेकर। और आने वाले समय में यह संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। हमारा मेन निवेदन प्रशासन से यही रहेगा कि इस जमीन को यहाँ से हटाया जाए, ताकि हम ग्रामवासी रह चुके हैं। कारण ये है कि जमीन को तो 50 साल के दोहन के लिए अलॉटमेंट आज हो रहा है, लेकिन हमारे लिए 3 तरफ से हम पहले भी घिर चुके हैं, क्योंकि एक तरफ की बीएसएफ और आर्मी की बटालियंस है, दूसरी तरफ में हमारी एक नज़दीक में एक और पंचायत है नेतसी, एक तरफ में नहर आ चुकी है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्तार के लिए एकमात्र पूर्व की साइड में ही यह जमीन थी। उस जमीन को अगर इन कंपनियों के दोहन के लिए दे देंगे तो हमारे गांव ग्रामवासियों की कहाँ गलती? आने वाले समय में हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएगी? इसलिए हम इस कंपनी का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उन्हें माइनिंग का कार्य करना है तो बहुत बड़ा भूभाग्य क्षेत्र है, वहां कर सकते हैं। रामगढ़ के समीप हम ऐसा माइनिंग का कार्य नहीं होने। उस खडाल इलाके से जैसलमेर के वर्तमान विधायक है छोटू सिंह भाटी, वो भी उसी इलाके से तीसरी बार यहाँ विधायक चुने गए। उनसे क्या कुछ वार्ता हुई इस मामले को लेकर? छोटू सिंह विधायक जो है वो कल रामगढ़ पधारे थे और कोई भाजपा का प्रोग्राम था, हम उनसे जाके मिले थे। हमने कंपनी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन और नारे भी लगाए। छोटू सिंह साहब से हमने मुलाकात की। उनका यह कहना है कि यह जानकारी मुझे पहले नहीं है और ना किसी ने दी है। तो हमने कंपनी का विरोध करके छोटू सिंह साहब से निवेदन किया। कारण ये है कि छोटू सिंह जो जैसलमेर के विधायक है, उनका खुद का भी मकान रामगढ़ में है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी रामगढ़ से प्राप्त हुई है। उसके बावजूद अगर उनका क्षेत्र, उनका गांव उजड़ जाएगा। कारण है छोटू सिंह का खुद का गांव भी रामगढ़ से 17-18 किलोमीटर पे ही है, पूनम नगर। और जैसलमेर के पूर्व जो जिला प्रमुख है वो भी हमारे गांव के ही हैं। भोजराज की ढाणी मात्र 1 किलोमीटर है। आरसीएमडीसी 12 किलोमीटर दूर जब ब्लास्ट होता है तो वहां तक हमें आवाज सुनाई देती है। तो रामगढ़ में होगा तो कहीं ना कहीं जो विधायक महोदय है उनका भी घर हिलेगा और जो जिला प्रमुख है उन्हें भी इस चीज का पता चलेगा। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया। उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी जायज मांग को आगे रखेंगे। हमें पूरा आश्वासन दिया है और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। कंपनी को एक बार तो 256 हेक्टेयर जमीन अलॉट हुई, उसके बाद में अभी 5वें महीने में कंपनी ने 500 बीघा और जमीन अलॉट करवाई है और 500-600 बीघा का भी आवेदन चल रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं, प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जो उन्होंने अभी आवेदन लगा रखे हैं उसे निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जनहित को देखते हुए अगर लोगों का घर उजाड़ के किसी एक कंपनी को बसाएंगे तो यहाँ जीना दुश्वार है। मेरा आप मीडिया बंधु से भी निवेदन रहेगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए और
जो रामगढ़ ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं उन पे है ना विशेष ध्यान दिया जाए। मेरा कलेक्टर साहब से आज क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कहा कलेक्टर साहब अतिरिक्त कलेक्टर साहब थे वहाँ पे, उन्होंने इस मैटर को पूरा सुना समझा और कहा है कि मैं आगे आपकी बात को आगे रखूंगा। उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है, पर देखते हैं कि इस बात को धरातल पर किस प्रकार साबित होती है, हम देखते हैं आने वाले समय में। और कंपनी का अगर काम चालू हो गया तो हम हमारी ज़मीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम आने वाले समय में विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और मर मिटने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि कलेक्टर साहब के ये पूरा मामला ध्यान में नहीं हो? ऐसा लगता है आपको कि अलॉटमेंट पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से ओरण गोचर बचाने के लिए जो लोग धरना दे रहे थे, उनको ये आश्वासन इनके बीजेपी के नेता, वर्तमान जो सरकार है, इनके नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब जैसलमेर के अंदर किसी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, जबकि आप ऐसा बता रहे हो कि एक ही साल के अंदर ये सीमेंट कंपनी को इतनी सारी जमीन दी गई। अभी दी गई है, मेरे पास में अलॉटमेंट का आदेश भी पड़ा है, वो भी मैं आप मीडिया बंधुओं को है ना साझा कर दूंगा। और एक और आवेदन है इनके किया हुआ है। ऐसा संभव नहीं है कि अगर इतनी बड़े भूभाग और रामगढ़ के इतने बड़े क्षेत्र के पास में जमीन अलॉट हो और किसी प्रशासन को या कलेक्टर को पता ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और उन्होंने कर भी दिया या अनदेखी की है किस प्रकार से हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में अगर कलेक्टर प्रशासन इस चीज़ का नहीं देखता है तो हम सभी ग्रामीण 20,000 की आबादी मर जाएंगे, पर इस जमीन को, हमारे हक की जमीन को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहोगे? इतना बड़ा मामला हो गया, सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपके गांव के पास में इस तरीके की जो खनिज जो माइंस है वो लगने जा रही है? रामगढ़ के अंदर जो भी डालमिया कंपनी को जो अभी भूभाग आवंटन हुआ है, उसके विरोध में आप बाहर ये 50-60 गाड़ियां भर के जो लोग आए हैं, तो उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पर आए रखे हैं। क्योंकि वहाँ के खनन होने से स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं वगैरह असुविधाएं तो होगी ही होगी, साथ ही साथ लोग बेघर भी हो जाएंगे। उनके घरों को खोद करके, आंगन को खोद करके इन्हें अगर बेघर किया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और ये तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पास में जो डस्ट उड़ेगी, उसकी हवा जो जाने से वो लोग कहाँ जाएंगे? वो पलायन, ना तो वो जी सकते हैं ना वो मर सकते हैं। ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न हो जाएगी। और एक रामगढ़ गांव ही नहीं है साहब, हेमा और कमियों की ढाणी, सेवा, रागवा, रामगढ़, भोजराज की ढाणी, ये सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं। और तभी ये साथ में मिलकर के आज यहाँ पर ये आए और अपनी जो आपत्ति दर्ज है वो एडीएम साहब को आज अपनी बात रखी है। आगे देखेंगे जो भी परिणाम होगा, और अगर पक्ष में अगर हमारे परिणाम नहीं रहता तो हम अंजाम की परवाह नहीं करेंगे। आगे जो भी फैसला लेना होगा, ग्रामीण है, बुजुर्ग है, सभी मिलकर के जो भी बात रखेंगे अपनी, आगे तक हम वो काम करने को भी तैयार है। कंपनी के लोगों से क्या कुछ चर्चा हुई कि इस तरीके से आप मत करो, हमारे गांव के पास में है, लोगों के आमदन की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होगा, आप ऐसा मत करो, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? आप देखिए साहब, कंपनी की अगर बात करेंगे लोगों की, तो 3 दिन पहले ही रामगढ़ के अंदर कैंप था। उस कैंप के अंदर लोगों को अंधेरे में रख करके, गांव को नॉलेज में ना है, कोई चीज नॉलेज में नहीं है, फिर भी एक टेंट लगा करके बढ़िया खाना वाना तैयार करके बुला करके, और पता नहीं साहब किस चीज की मीटिंग है, किस चीज की आप यहाँ पर बैठे हो, क्यों आए हो? गांव को ये 5 दिन 10 दिन या महीने देने के पहले उनको बतानी चाहिए थी ये चीजें, लेकिन वो सारी चीजें लोगों को एकदम अंधेरे में रख करके, उनको बुला करके मात्र खाना पूर्ति की इतिश्री करने के लिए खाली कंपनी के लोग नुमाइंदे जो यहाँ आए थे वो वहां पर आकर के अपना काम करके चले गए हैं। लेकिन बाद में लोगों को पता चलने के बाद में गांव के अंदर विरोध है। पिछले आप देख सकते हो तो कल का दिन, परसों का दिन और आज का दिन, कंटिन्यू 3 दिन हो गए, और 3 दिन ये लोग सड़कों पे अभी तक, ये घरों में नहीं जा रहे, इनको नींद नहीं आ रही कि कल साहब जाएंगे काम। हमारा अगर घर जा रहा है किसी व्यक्ति, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसमें 100 से 150 लोग तो ऐसे हैं जिनके घर उसके अंदर आ रहे हैं, तो इनको नींद कैसे आ रही होगी रात में सोते हुए? ये स्थितियां उत्पन्न हो गई साहब रामगढ़ के अंदर। बिल्कुल। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी का भी वो गांव है, और कलेक्टर साहब पिछले कुछ महीनों से लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जैसलमेर के अंदर किसी भी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। उसके साथ में बीजेपी के कई विधायक, कई नेता भी इस बात में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे थे कि जैसलमेर के अंदर अब ऐसी जगहों पर जमीन को अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है जो रहने योग्य हो, जो ओरण हो, गोचर हो, अगोर हो। लेकिन ठीक 5 महीने पहले, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, कि रामगढ़ के अंदर जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन के लोग कब तक इस रामगढ़ गांव के लोगों की और उसके आसपास के गांव के लोगों की समस्या का समाधान करते हैं।